हाँ, हेलो साथियों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, उसकी मैं वार्ता करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ श्री एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी कहते हैं। तो मैं इसमें इसलिए चर्चा करने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सीट है जिसमें सभी नेताओं की और जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, सभी लोगों की निगाह उस नगीना लोकसभा में है। नगीना लोकसभा बिजनौर में पड़ती है। तो इस नगीना लोकसभा का 2009 में गठन हुआ था और वहाँ पर जो है पहले प्रत्याशी सपा का जीता था और 2014 के चुनाव में वो मोदी लहर में मोदी लहर में वहाँ भाजपा का प्रत्याशी जीता था। और फिर इसके बाद में जब गठबंधन हुआ तो बसपा और भाजपा का, तो वहाँ 2019 में बसपा का प्रत्याशी विजयी हुआ था। तो इस तरह के कुछ वहाँ समीकरण बैठ रहे हैं और हालांकि बहुत सारी वार्ता वहाँ की गई है और देखा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। लोग बहुत सारा आश्वासन दिए। हमने जो वहाँ पर चर्चा की थी, अभी मैं गया था रिश्तेदारी में जो धामपुर के पास में कुंवर पथेरा गाँव, वहाँ हमारी बेटी भी आई है। तो वहाँ जो हमने लोकेशन लिया, बहुत सारे लोगों से वार्ता की थी और उस वार्ता में ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो वहाँ का जो गुर्जर वोट है वो पहले में भाजपा ही था और अब भी है और वो किसी भी हालत में नहीं कट रहा। और जो अन्य शेष पिछड़ी जातियाँ होती हैं, वो भी जो जो अल्पसंख्यक जातियाँ, वो सारी भाजपा के साथ में हैं। तो वो करीब पिछड़ी जातियाँ 30-35% हैं, वो सब भाजपा माइंड की भाजपा को कर रही। तो जो है बिजनौर से जो ओम कुमार कोई है भाजपा प्रत्याशी, ये 3 बार विधायक रहे, इनको टिकट दिया है भाजपा ने। और सपा ने जो है ये कोई मनोज कुमार हैं, ये चूँकि ये 80 के लिए आरक्षित है, इसलिए 80 मनोज कुमार को टिकट दिया है। और इन्होंने अपना जज के जो जज थे, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के अपर जज थे, उन्होंने वहाँ से BRS ले लिया है, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर के, BRS लेकर के, और ये चुनाव मैदान में है। तो अब वो तो ये खैर बात सही कि जो हमारे जज साहब ने जो ये फैसला निर्णय लिया है बहुत गलत है। और इनको चूँकि सपा की स्थिति वहाँ बहुत पतली है, ख़राब है। सपा जो वहाँ जीतती रही वो मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर उनका निर्णय, मुस्लिम मतदाता जो है करीब 60% से ले करके और 70 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में। ये ऐसा वहाँ महसूस हमने किया, क्योंकि इस तरह 60-70% तक जो मुस्लिम मतदाता है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में है। और जो वहाँ जो एक उनकी सजाती वोट है, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो सजाती वोट है, जिस कौम को बिलांग वो करते हैं, तो सहारनपुर और आपके ये जो आपके बिजनौर में जो जात पाई जाती है, तो जिस जात को बिलोंग करते हैं उनकी आबादी करीब 20-22% है। तो अगर वो मिल गई, वो परंपरागत वोट बसपा का हुआ करता था, बसपा ने अपना बहुत कमज़ोर प्रत्याशी उतारा। अब उसमें शक लोग ये कर रहे हैं कि बसपा ने इसीलिए कमज़ोर प्रत्याशी वहाँ से दिया ताकि जो है चंद्रशेखर को लाभ मिल सके। क्योंकि चंद्रशेखर को जो है जो उनका जो इंडिया गठबंधन से चाहते थे कि इंडिया गठबंधन हमें चुनाव लड़ावे, तो वहाँ जो है जो अखिलेश उनके मित्र थे और जयंत चौधरी 2 उनके खास मित्र थे।
और दोनों ने किनारा कस लिया, वो चले गए भाजपा में अपने लालच में, और ये अखिलेश ने इनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस के कहने पर। तो आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनको क्यों नहीं टिकट दिया, या वो क्यों सीट नहीं अगर सपा वहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो चंद्रशेखर आज़ाद की जीत सुनिश्चित थी 100%। अब उसमें संभावना बहुत कम, कहाँ तो जो गुजर वोट से जो भाजपाई है, और वो जो और कुछ जाट वोट जो है वो भी एक तरह का भाजपाई है, उनसे जो वार्ता की है उसमें वो ये साबित होता है कि वो लोग भाजपा की वोट करना चाहते हैं। अब करे भले, इनको आश्वासन दिए, इनका प्रचार में भी लोग लगे हैं। कुछ गुजर वोट है, कुछ ठाकुर वोट भी इनके प्रचार में लगे। ठाकुर मतदाता या नेता हैं जो एक छोटे किस्म के नेता है, तो नगीना के एरिया के, तो वो भी लगे हैं, लेकिन वो कितना दिला पाते इनको वोट। वहाँ का जो श्रवण मतदाता है वो सारा का सारा भाजपा के साथ में है। इस तरह का जो बनिया जो है, जितना वोट है वहाँ जो नगीना लोकसभा में, वो सारा वोट भाजपा के साथ में। क्योंकि मैंने जो उसका सर्वे किया तो उसमें ये निकल करके आया है कि वो सारा भाजपा के साथ में है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में नहीं। वो अब एक तरह की ज्वेलसी है, क्योंकि ये कट्टर राजनीति करते हैं मानवर कांतीराम की, और उस राजनीति से निकल करके ये तब करके आए। तो ये इनको कितना वोट मिल पाता बनिया और ठाकुरों का, और जो वहाँ जो अन्य समण जातियाँ उनका वोट कितना मिल पाता, ये तो आप लोग समझ ही पा रहे हैं। क्योंकि इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं। जब महागठबंधन का हुआ था बसपा का, तब सीटें नहीं निकल पाई थी, तो अब तो आप समझ ही रहे कि गठबंधन नहीं है। तो ये ज़रूर है कि जो आकाश आनंद है, जो राष्ट्रीय महासचिव बसपा को, उन्होंने स्वयं न लड़ करके उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ प्रत्याशी देंगे, तो वहाँ बहुत बसपा ने कमज़ोर प्रत्याशी दिया, ताकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लाभ मिल जाए। लाभ मिलता कि नहीं मिलता ये तो गर्व की बात है, अंदर की बात है, लाभ की नहीं मिलेगा। लेकिन उनका जो जनसंपर्क अभियान मैंने देखा है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, तो उनका बहुत जनसंपर्क अभियान बहुत तेज है। डोर टू डोर वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब वो गहराई तक उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो युवा मतदाता है वो उनके साथ में, सिर्फ जो पुराने बुजुर्ग मतदाता है, या जो मतलब 40 साल के पार किए मतदाता है, जो सजाती वोट है, वो क्योंकि परंपरागत वोट वो बसपा का रहा, तो वो उधर मुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये है कि इनको उस वोट पर नहीं ध्यान देना, गुजर वोट हो जो वहाँ है, जो भाजपा के साथ में जाने का मन बना रहा है। हालांकि गुजर के साथ में किसान आंदोलन में बहुत अन्याय अत्याचार जाट गुजरों के साथ में हुआ, और खालिस्तानी और पाकिस्तानी और सब कुछ उनको बताया गया। 1 साल तक आंदोलन चला, उसमें इन्होंने भी सहभागिता निभाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसमें गए थे। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी पिछड़ी जातियों का, उसमें भी इन्होंने आंदोलन जाकर वहाँ लखनऊ किया था। बहुत सारे आंदोलन। और जो आपने देखा होगा कि जो वो हाथरस कांड हुआ था, तो हाथरस कांड में इनकी महती भूमिका रही थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की। इन्होंने बहुत सारा उसमें मतलब खुल करके अपना जो है उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पक्ष लिया था। लेकिन अब इन चीज़ों का लाभ कितना मिल पाता, ये तो आगे चल के बताएगा इस चुनाव में। तो अभी स्थिति खैर ठीक हो रही। पहले तो मैंने ये अंदाज लगाया था कि स्थिति बहुत गड़बड़ है जो उनके साथ में। तो अब मुस्लिम मतदाताओं के साथ में आ जाने से, हालांकि 100% मुस्लिम मतदाता नहीं, लेकिन 50 से 60% तक मुस्लिम मतदाता इनके साथ में है। अब वो वोट करेगा कि नहीं करेगा वो अलग अलग विषय है। लेकिन अभी तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो वोट करेगा, और वोट करने का मूड बनाए है। अब इनका जो सजाती वोट है वो अगर इनको मिल जाए 100% तो जीत सुनिश्चित है। शेष अन्य जातियों को वोट तो इसलिए नहीं मिल पाता कि वो परंपरागत मानसिक के रूप से ही भाजपा का फेवर करता है, और इतना वो ज़्यादा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वो चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं वोट कर पाएगा। जो हमने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देखी और जो समझी, इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ। ये आपको दिखावें कि नगीना विधानसभा जो ये आपको दिखावें, चाहे जूम करके दिखा दें। ये देखिए आप जो है नगीना विधानसभा ये है। ये जहाँ ये जो है नगीना विधानसभा, ये देखिए आप, ये
चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चमक रहा, ये नगीना लोकसभा है और ये विधानसभा भी है। नगीना लोकसभा है और नगीना विधानसभा भी, दोनों जो है आरक्षित सीटें हैं, दोनों एससी के लिए आरक्षित है। तो हालांकि वहाँ ये जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति की संख्या बहुत पाई जाती है, लेकिन जो सजाती वोट के अतिरिक्त जो शेड्यूल कास्ट है वो संभवतः जो हमने अध्ययन किया वो शायद साथ में नहीं है, वो बहुत कम परसेंटेज में इनके साथ में है। तो इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत इनके जो कार्यकर्ता, जो जुझारू कार्यकर्ता नवयुवक, वो उनका साथ हालांकि दे रहे हैं। अब कितना साथ देंगे, किस तरह का वहाँ वो लोगों का मूड बनता है, तो मैं इसकी विवेचना करना चाह रहा था कि इसकी विवेचना करें कि मतलब नगीना जो सीट है, जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की, उस पर लोगों की निगाहें हैं और लोग इसको समझना चाहते हैं क्या चंद्रशेखर रावण है, क्या अपना गुल खिलाएंगे, क्या उसको सीट को निकाल सकते हैं। इस तरह के लोग विचार आ रहे हैं, लेकिन जो विरोधी दल है, विरोधी पार्टियां, वो तो विरोध करती हैं क्योंकि उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो इस तरह कुछ वहाँ फैक्टर बन रहा है। तो मैं आपको पुनः दिखा दूं कि ये नगीना जो है, ये नगीना जहाँ उंगली रखी चमक रहा है, ये नगीना लोकसभा है और ये विधानसभा भी है। तो आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि 20-22% चंद्रशेखर जो आज़ाद जी उनका सजाती वोट है, और उस सजाती वोट इनको कितना मिल पाता, 20-22% हालांकि उनकी संख्या काफ़ी होती है, और शेष में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी है। तो दोनों को अगर मिल करके समीकरण बनता, और शेष में जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो अदर बैकवर्ड कास्ट का अगर वोट मिलता है, हालांकि जो सवर्णों का वोट वो वोट नहीं मिल पाएगा, और गुजरों को अगर 10-15% भी वोट मिल जाता है तो फिर इनकी विजय निश्चित है। तो ये वहाँ का समीकरण बन रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट अवश्य करें। इसकी मैंने विवेचना इसलिए की कि वो सीट जो हॉट सीट गिनी जा रही है उत्तर प्रदेश में नगीना, तो इसलिए मैं इसकी विवेचना करके आपको बताऊँ कि स्थिति क्या है और ग्राउंड रिपोर्ट की स्थिति क्या है, स्थलीय स्थिति क्या है। इसलिए मैंने आपसे ये वार्ता की। तो हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।